नहीं तो एक भक्त ने एक महात्मा को कहा, आप कहते हो गंगा जी नहाए से पाप कटते हैं, मेरी तो उम्र बीत गई गंगा जी के किनारे, पाप नहीं कट रहे। आप कहते गंगा नहाए से पाप कटते हैं, क्यों? उन महात्मा से रोज वो पूछते थे, बड़े परेशान हो गए। तब उन महात्मा ने कहा ठीक है चलो, एक बोतल में मूत्र भरे और उस बोतल को सील बंद किए और सील बंद करके रस्सी में बांधे, बोतल में मूत्र भर के सील बंद करके गंगा जी में छोड़ दिए, किनारे से बांध दिए। 1 साल के लिए, 1 साल बाद लेकर के आए। वो शिष्य पूछता भी रहा ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं बस तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे उसी के लिए। ठीक, 1 साल बाद आए, फिर वो बंधी थी। बोले निकालो बेटा इसको। ठीक है, निकाल ली। अब क्या करो? ढक्कन खोलो। बोले अब क्या करो? बोले आचमन करो। बोले नहीं गुरुजी कैसी बात करते हो, आचमन कर लो। मेरे से तो आपने इस बोतल में मूत्र भरवाया है। अरे तो क्या हो गया, 1 साल से तो बोतल गंगा जी में पड़ी है, अब तो आचमन कर लो। बोले कैसी बात करते हैं आप, आचमन कर लो। सील बंद थी, ढक्कन बंद था, गंगा जी का स्पर्श भीतर नहीं हो रहा था। गंगा जी का स्पर्श बोतल की बाहरी सतह से हो रहा था। 1 बरस का ये 100 बरस पड़ी रहे तो शुद्ध नहीं होगी। तो बताओ बेटा दोष गंगा जी का है क्या? बोले गंगा जी का दोष तो है नहीं, अगर कहीं ढक्कन खुला होता। अरे पापी लोग नाले भी छोड़ देते हैं गंगा जी में, गंगा उन नालों को भी पावन कर देती है। 1 बोतल मूत्र तो कब का पावन हो गया होता, तो अभी क्यों पावन नहीं हुआ? आचमन करने में क्या तकलीफ है तुमको? बोले संपर्क ही नहीं हुआ गंगा जी से। संपर्क कहां हुआ? तो अब आचमन नहीं कर पाओगे ना, गंदे ही है ना वस्तु। बोले हाँ है, बस यही उत्तर है तुम्हारा। अब तुम ये प्रश्न करना मुझसे छोड़ दो कि इतने दिन गंगा जी नहाए पाप नहीं कटे, इतने दिन सत्संग किए ये नहीं किए, इतने दिन ग्रंथ पाठ किए ये नहीं हुआ। शिकायत करने का वो अधिकारी है जिसने प्रक्रिया सही तरीके से निभाई है। डॉक्टर हकीम के पास जाके हम शिकायत करें कि हमारा रोग नहीं दूर हो रहा, लेकिन उसकी दवा नहीं खाते, या दवा जिस विधि से कही है उस विधि से नहीं खाते, और दवा के साथ में जो परहेज बताए वो नहीं करते, तो वैद्य से शिकायत करने का अधिकार नहीं है। जो जिस रोग का वैद्य होता है उसी वैद्य के पास जाते हैं। हड्डियों में परेशानी है तो ऑर्थोपेड चाहिए, जुखाम खांसी तो ईएनटी चाहिए, कोई पेट की समस्या है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट चाहिए, हार्ट की तो हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। ऐसे नहीं चले जाते, बड़े बोर्ड पढ़ के देख के सुन के समझ के जाते हैं। तो इस भवरोग के वैद्य कौन हैं? हम सब जीवों को भवरोग हुआ है, इस भवरोग के वैद्य कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं सतगुरु वैध बचन विश्वास, सतगुरु वैध बचन विश्वास, संयम यहन विषय की आशा, संयम यहना विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति जीवन मोली, अनुपान श्रद्धामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी,
जो एहि भांति बने संजोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। राम कृपा नासै सब रोगा, राम कृपा नासै सब रोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु वेद वचन, सद्गुरु वेद वचन, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। क्या आज्ञा करते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कहते हैं सतगुरु वैद्य हैं। सतगुरु माने गुरुदेव, सतगुरु माने संत भगवान, सतगुरु माने ग्रंथ भगवान। सतगुरु वैद्य, लेकिन वैद्य के वचन पर विश्वास करना होगा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा। डॉक्टर ने कहा सिम्टम देख के, रिपोर्ट देख के कि तुमको ये तकलीफ है, तो डॉक्टर से बहस नहीं करते कि नहीं जी मुझे तो ये नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि मुझे ये तकलीफ है। अरे हमारे मानने न मानने से क्या होता है? डॉक्टर बता रहा है कि ये तकलीफ है, तुमको सिर में दर्द इस वजह से हो रहा है, तुमको बुखार इस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अब खाते रहो डोलो बुखार की गोली, जब तक वो इन्फेक्शन दूर नहीं होगा तो बुखार जाएगा नहीं। तो हम डॉक्टर से बहस नहीं करने लग जाते कि नहीं, हाँ अच्छा ऐसा है तो बताइए अब ये दवा चलेगी 6 महीना और ये परहेज करने हैं, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, सब बात मानते हैं। तो पहले वैद्य के वचन पे विश्वास है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। और फिर क्या करना होगा? संयम। अब वैद्य जी ने संयम भी बताए, परहेज भी बताए। क्या बोले? संयम यह न विषय के आशा। संयम क्या है? अब विषय रस की आशा नहीं करनी है। तो आशा कौन से करें? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग हरि नाम रस पगिए। राम रस त्याग हरि नाम रस पगिए। सीताराम 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 कही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो संयम यह न विषय के आशा। ये संयम माने ये परहेज है। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास, और अब विषय की आस नहीं। अब जगत में प्राप्त करने को कुछ नहीं बचा। अब चाबे हुए को बार बार चबा ही रहे हैं। अब यहां प्राप्त करने को, यहां और सुख भोगने को कुछ बचा नहीं है। ये आशा छोड़नी है। संसार गृह द्वार छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, आशा छोड़ने को कही जा रही है। गृह द्वार छूट के भी आशा नहीं छूटी तो कुछ नहीं छूटा, और गृह द्वार में रह करके आशा छूट गई तो सभी कुछ छूट गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। संयम यह न विषय की आशा, ये तो परहेज है। अच्छा, दवा से पहले गोस्वामी जी परहेज क्यों बता दिए? बहुत जरूरी है। किसी को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गए तो हमको तो खबर नहीं, आजकल तो बहुत लोग को डायबिटीज है, शायद एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाते, एक गोली खाते हो
तो डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज की छोटी सी गोली को सटकने में क्या लग रहा है साहब? कोई मेहनत हो रही है गोली को खाए में? कोई मेहनत नहीं हो रही। मेहनत कौन चीज में हो रही है? 24 घंटे ये ध्यान रखना है कि अब मीठा नहीं खाना, इसमें मेहनत। गोली खाए में काहे की मेहनत हो रही है? अब आम का सीजन आ रहा है, पके पके आम नहीं देख छूना। अब रसगुल्ला, इमरती, जलेबी को देख के मन चलेगा नहीं, बस दूर से देख लो। देख सकते हो, मुंह में नहीं ले सकते। तो कठिनाई परहेज में है, दवा खाने में काहे की कठिनाई है? और जिसने परहेज कर लिया तो वो केवल परहेज से भी रोगों को ठीक कर लेगा। और दवा खूब खाई, संसार में सुनते हैं ना कि जी दवा भी खाते हो, शुगर चेक करो तो जी 400 हो गई, कि 500 हो गई, कि 600 हो गई। दवा खाते हुए परहेज नहीं किया तो जीवन की हानि हो सकती है, और दवा नहीं खाई केवल परहेज किया तो जीवन बच सकता है, या थोड़ी दवा काम कर सकती है। तो गोस्वामी जी दवा तो पीछे बताए, गोस्वामी जी परहेज पहले बताए। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आस। विषय की आस अब छोड़नी होगी। अच्छा, तो दवाई क्या है साहब भवरोग को दूर करने की? तो गोस्वामी जी का कहना है रघुपति भगति सजीवन मूली। क्या कहना है गोस्वामी जी का? गोस्वामी जी कहते हैं एक ही टैबलेट है, एक दवा सबरे रोगों की है, और छोटी मोटी दवा नहीं, संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी तो लक्ष्मण जी ने ली थी, हाँ। जो अस्थियां खुल गई थी वो भी ठीक हो गई, मरणासन अवस्था भी दूर हो गई, सबरा काम कर दिया, शरीर का पोषण भी हो गया, बर्छी लगे से जो विष व्याप गया था वो भी सबरे काम हो गए। एक औषधि 10-20 नहीं। यहां ज्ञान को औषधि नहीं कह रहे, योग को औषधि नहीं कह रहे, कर्म कांड को औषधि नहीं कह रहे। अन्य मार्गों में भक्ति की अपेक्षा है, भक्ति में अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ये भक्ति महारानी की बड़ाई है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और साधन स्वतंत्र नहीं है। अकेले ज्ञान वाला मार्ग कहां तक पहुंचाएगा ठिकाना नहीं, अकेले योग वाला मार्ग कहां तक पहुंचाएगा पता नहीं। कर्म कांड का तो फल ही स्वर्ग है। फिर एक बार गिरिए नीचे, गधा कुत्ता बनिए, 84 लाख में धक्का खाइए। लेकिन एकमात्र रघुपति भगति सजीवन मूल। क्या कहना? हरि की भक्ति संजीवनी बूटी है। एक बात और, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान किसको कहते हैं? अनुपान माने दवा कैसे खानी है, दही से कि दूध से कि पानी से कि शहद से कि भोजन से पहले कि भोजन के बाद। डॉक्टर दवा लिखता है, परहेज भी बताता है, साथ में तरीका बताता है। ये टैबलेट भोजन से पहले, आधा घंटा पहले, और ये भोजन के बाद, और ये गोली सोते समय लिखता है ना कागज पे। उसी तरीके से पाते हैं। ये नहीं कहते अब दिन भर कौन ध्यान रखे, ये पहले ये बाद में, मैं तो सबरी एक ही संग खा लेता हूं, तो भी दवा नहीं काम करेगी। वो रात को सोते समय जो गोली कही थी दिन में खा लिए तो पूरा दिन लोटे ही रहेंगे। माने दवा भी पूछ के पानी पड़ेगी, जिस तरीके से कही है उस तरीके से पानी पड़ेगी, अपनी बुद्धि लगाने की गुंजाइश नहीं है। तो गोस्वामी जी का कहना है रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनुपान, दवाई खाने का तरीका क्या है? बोले अनुपान श्रद्धा मति पूरी। बलिहार बलिहार, ये भक्ति वाली दवा
कौन से जल से ली जाती है? ये श्रद्धा रूपी जल से ली जाती है। नाम वाली दवा, सत्संग वाली दवा, ग्रंथ वाली दवा श्रद्धा वाले जल से ली जाती है। कोई पूछे इस मार्ग में आगे कौन पीछे कौन, क्या पैमाना है? तो एक शब्द में कहना पड़े तो क्या कहेंगे? जिसके भीतर जितनी अधिक श्रद्धा है वो इस मार्ग में उतना आगे है, और जिसके भीतर जितनी कम है वो उतना पीछे है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं फिर? रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रद्धा माने महत्व बुद्धि। गंगा जी के प्रति महत्व बुद्धि, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि, नाम के प्रति महत्व बुद्धि, संतों के प्रति महत्व बुद्धि, ये महत्व बुद्धि ही श्रद्धा है। भले तो गंगा जी को पानी मान लीजिए और भले गंगा जी को ब्रह्म द्रव्य मानिए। यदि ब्रह्म द्रव्य मानकर प्रणाम करके आचमन लेके सिर पे जल धारण करके स्नान करेंगे तो मानो हम गंगा नहीं, हम गोविंद के प्रेम में ही नहा रहे हैं, ये फल प्राप्त होगा। और यही मान लिए कि पानी बह रहा है वो करुणामयी, पाप तो किसी अंश में काटेगी ही क्योंकि वस्तु शक्ति तो नहीं जाती, लेकिन गंगा जी के परम लाभ से वंचित हो जाएंगे। गंगा जो वस्तु दे सकती है उस परम लाभ से वंचित हो जाएंगे। गंगा कली कलमश नाशनी है और हरि भक्ति दायिनी है, हरि प्रेम दायिनी है गंगा जी। तो गंगा जी के तट पर रह के भी गंगा जी के परम लाभ से, सामान्य लाभ हो जाएगा, परम लाभ से वंचित हो जाएंगे। परम लाभ कब होगा? जब गंगा जी के प्रति महत्व बुद्धि होगी, उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप के प्रति श्रद्धा बुद्धि होगी तो परम लाभ होगा, और सामान्य हो गया तो फिर सामान्य लाभ होगा। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा से भक्ति रूपी दवाई का सेवन होता है, और ये दोनों बातें पूरी हो गई तो क्या होगा? तो जो एही भांति बने संजोग, ये संजोग बन जाए, इस भव रोग के जानने वाले, इस भव रोग का निदान के वचन में विश्वास हो जाए, उन्होंने जो परहेज बताए जीवन में वो परहेज निभ जाए, और रघुनाथ की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को श्रद्धा वाले जल से हम ग्रहण कर पाए। कोई कहेगा कितने दिन ग्रहण करनी है? तो भैया जितना लंबा रोग है उतने दिन दवा खानी होगी। सामान्य जुकाम खांसी है तो 2-4-5 दिन में दवा छूट जाएगी। और भैया बीपी की दवा और डायबिटीज की दवा तो डॉक्टर कहते भैया ये तो जिंदगी भर चलेगी, ये तो जिंदगी भर चलेगी, परहेज करिए और दवा खाते रहिए, जीवन गाड़ी चलती रहेगी। तो डायबिटीज की दवा के लिए तो डॉक्टर से जिद नहीं करते कि मैं तो 10 ही दिन खाऊंगा, मत खाओ, पड़ जाओ बीमार, मर जाओ। नहीं, ये तो जी पूरी जिंदगी दवा चलेगी। ऐसे ही ये रघुनाथ की भक्ति रूपी दवा तो जीवन भर चलेगी। लेकिन वो दुनिया की दवा तो कड़वी होती होंगी, ये वाली दवा तो बहुत मीठी है। जैसे होम्योपैथिक की दवा होती है ना, जो मीठी मीठी गोलियों में डाल के, वो सबसे बढ़िया दवा होती है, मीठी होती है, बढ़िया दवा होती है, कोई तकलीफ नहीं पाने में। तो ये भक्ति वाली दवा तो मीठी बहुत है, पर इसकी मिठास का अनुभव तब होता है जब ये सारी बातें जो गोस्वामी जी कहे पूरी हो जाती है। जैसे जब किसी का पित्त बढ़ जाता है ना शरीर में, तो कहते हैं उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो उपाय क्या है? आयुर्वेद में उसको मिश्री ही खिलाई जाती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, फिर उसके साथ दवा दी जाती है। तो बोले पहचान कैसे? बोले जितनी जितनी मात्रा में पित्त शांत होगा उतनी उतनी मात्रा में मिश्री की मिठास आने लग जाएगी, और जिस दिन पूरा पित्त शांत हो जाएगा तो पूरी मिठास मिश्री की आ जाएगी। तो मान ले कि पित्त शांत हो गया।
ऐसे हम जीवों का भवरोग कितना कम हुआ कि नहीं कम हुआ, कि दूर हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या है? ये रघुपति भगति सजीवन मूरी जो अभी दवाई जैसी लग रही है, अब सवेरे उठ के गंगा जी में गोता लगाओ, दवाई जैसा ही तो है ये। और सर्दी के दिन हो, रजाई छोड़ने को मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं भाई, इतना समय हो गया, पशु छोड़े हैं हम, अब उठ के स्नान आदि करके भजन करते हैं। तो यदि ये उठना, भजन में बैठना कड़वा लग रहा है, तो अभी पित्त बढ़ा हुआ है। और समय से पहले उठकर भजन करने की इच्छा हो रही है और भजन करते में स्वाद आ रहा है, तो मानिए संजीवनी बूटी अब काम कर रही है। भजन में रुचि होएगी, प्रेमते प्रकट होई में जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होंगे, पर वह प्रेम सत्संग से प्रकट होगा, हरि भक्ति से प्रकट होगा।